नमस्कार। एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 1 के भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में के नाम से भी जानते हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य होता क्या है और ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, इन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भोजन होता क्या है और उसके बाद मानव स्वास्थ्य, इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा भोजन है तो उसका क्या प्रभाव है, अगर भोजन अच्छा नहीं है, खराब है, स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी के बारे में बारी बारी से एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है कि पोषण क्या होता है। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है, यानी पोषण खाना जीवन का, जीने का क्या है, एक आधार है। और पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से अलग अलग पदार्थ प्राप्त करता है और ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात जो ये पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, ये पाचन क्रिया के माध्यम से जीव है जो उसके शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की के रूप में काम में लिए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है, शक्ति प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन की कमी से थकान और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनुभव के आधार पर यह बताया गया है कि जीवन को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हों, यानी कि पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होगा। अब हम जान लेते हैं कि पोषक क्या होता है। जो हमें पोषण देते हैं, भोजन देते हैं, वे तत्व पोषक कहलाते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं और कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के अलग अलग तत्व अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। इस प्रकार हम संतुलित और असंतुलित भोजन के हम शिकार हो जाएंगे।